जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल का 9, 18, 19 या 20 मई को है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर 13 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक जिस टाइप से जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर, ठीक वैसा ही पैटर्न मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। कुछ इसी प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं दोस्तों तो आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में पेपर कैसा आ रहा है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उससे पहले आप मुझे ये बता दें कि आपका पेपर किस शिफ्ट में है, किस डेट में है और आपका एडमिट कार्ड अभी तक आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? चलिए बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों 35 वर्ष है। यहीं पर आप मुझे राज्यपाल के लिए बताइए दोस्तों। राज्यपाल के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष की है? आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इजी क्वेश्चन पूछा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ से कौन सी नदी बहती है दोस्तों? वो नदी बीच में से बहती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राम गंगा टिक करना। हालांकि कोसी भी बहती है लेकिन दोस्तों बीच में से ये वाली नदी बहती है, तो यहाँ पे ज़्यादातर राम गंगा टिक करना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप गंगा को दोस्तों पद्मा के नाम से जानते हैं। किसको? पद्मा के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, जमुना किसको जानते हैं दोस्तों? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो संयुक्त धारा है उसको मेघना के नाम से हम जानते हैं आगे बांग्लादेश में। मुगल प्रशासन में सरकार का अर्थ क्या था? बताएंगे आप लोग। एक ओवरव्यू मिल जाएगा दोस्तों आज का सेशन देखने के बाद। तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना मेरे भाई, जिनका भी आगामी डेट्स में पेपर है। तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है? सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। क्या टिक करोगे? सी वाला ऑप्शन टिक कर लोगे। जिला कहा जाता था। अगला प्रश्न। शास्त्रीय नृत्य का प्राचीनतम रूप किसे माना जाता है जो तमिलनाडु के मंदिर में विकसित हुआ है? बताएंगे दोस्तों। देखो अभी तक आपको मोहिनीअट्टम का पूछ लिया, आपको दोस्तों कथकली का भी पूछ लिया दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे असम का पूछ सकता है, यानी सत्रिया पूछ सकता है, या फिर कुचिपुड़ी पूछ सकता है। फिलहाल आपको यहाँ पे क्या टिक करना है मेरे भाई? बी वाला ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे प्राचीन देखने को मिलेगा भरतनाट्यम। अगला प्रश्न मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से डेली क्लास चले आपके लिए तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। अब एक ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? बताएंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति दोस्तों प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं। आपको सभी को पता होगा आर्टिकल 75 के 1 में। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कोई मुझे कमेंट के माध्यम से बताएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, मैं ही बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद पनगड़िया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अरविंद पनगड़िया साहब, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। फिलहाल आपको इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा मेरे भाई क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। भारत के महान्यवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के महान्यवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप ये कहोगे गुरु, इनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रह सकता होता है दोस्तों, है ना। राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और किस मुगल सम्राट के बीच में लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आप मुझे बताइए चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? मैंने पढ़ा दिया था पहले से ही। चौसा युद्ध मुझे बताइए किस वर्ष में लड़ा गया और किस किस के बीच में हुआ था। यहीं पर मुझे आप दोस्तों कन्नौज का युद्ध बता दीजिए। ये दो युद्ध दोस्तों एक ही मुगल सम्राट से संबंधित हैं, उनका नाम आपको पता ही है, कन्नौज युद्ध। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए। और वो मुगल सम्राट इन दोनों युद्ध में हारा था। हिंट इतना मैंने आपको दे दिया, अब तो आप कमेंट के माध्यम से बता दो। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या टिक करना है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर सी टिक करोगे, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न देखेंगे। फीफा का मुख्यालय कहां स्थित है? फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। आपको टिक कर लेना है डी वाले ऑप्शन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुड़ी पड़वा के दिन घर के प्रवेश द्वार पर कौन से पत्ते लटकाए जाते हैं? देखो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए गुड़ी पड़वा कहां का है दोस्तों? महाराष्ट्र का है। कहां का है? महाराष्ट्र का। यह भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, आम और नीम के पत्ते लटकाए जाते हैं। किसके? आम और नीम के पत्ते लटकाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। मेरे भाई इस क्लास का एक भी प्रश्न मिस मत करना। ठीक है, क्या पता जिस क्वेश्चन को आपने इग्नोर किया वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो ये गलती मत करना। और बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। इन्हीं टॉपिक्स पर घुमा घुमा कर एग्जामिनर पूछ रहा आपसे। लूनी नदी जो राजस्थान में बहती है अपना पानी कहाँ समाप्त करती है?
मेरे भाई लूनी नदी दोस्तों अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, ध्यान रखना, अजमेर के नागपाट से, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना। अब आपको पूछा ये समाप्त कहाँ पर होती है, ठीक है, राजस्थान में तो बहती है, लेकिन अपना पानी कहाँ समाप्त कर देती है दोस्तों, ये कच्छ के रण में गिराती है अपना जल को, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपको यहाँ से टिक कर लेना पूरी तरह से। अगला क्वेश्चन, 25वां संघाई सहयोग सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था। देखो 2025 की करंट अफेयर भी पूछी जा रही है, तो ध्यान रखना, ठीक है। 2025 की आपको अच्छे से पढ़ लेनी है और 2024 के लास्ट के पढ़ लेने हैं ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या टिक करोगे मेरे भाई, तो बी वाला ऑप्शन टिक करोगे, तियानजिन चीन। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताएंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दुबई यूएई आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी। 2025 नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी, ये बताइए दोस्तों आप लोग, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे नीदरलैंड टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लेके आया था। दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जो अशोक के स्तंभ को दिल्ली लेके आया था मेरे भाई, उसका नाम है फिरोज तुगलक दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदिवासियों का कुंभ जिसे बणेश्वर मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ पर आयोजित होता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में क्या है, नवा टापरा में, ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है। देखो पंचवर्षीय योजना और जनगणना ये तो फिक्स है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा रहे हैं, और लोक नृत्य कुछ ऐसे टॉपिक है जिन पे ये तय है क्वेश्चन आना ही है, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जहां पर इनके क्वेश्चन ना आए हों, ठीक है। तो 2-3-4 टॉपिक ऐसे हैं फिक्स, यहां पर आप लोग बताएंगे आंसर क्या होगा। तो नकारात्मक दर देखी गई है नागालैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। आई थिंक 1106 है दोस्तों यहाँ पे, तो सी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, चीजें क्लियर है, आप सभी से रिक्वेस्ट है ये बटन दबा देंगे, हर एक स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लेंगे और उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचा देना जिनका एग्जाम आगामी डेट्स में है। भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। तो यहां पर आपको टिक करना है 12, कितनी लागू हो चुकी थी दोस्तों, 12, और लास्ट योजना दोस्तों 2012 से लेके 2017 तक ये योजनाएं चली थी, ठीक है, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि मैंने बताई है। अंडमान निकोबार द्वीप को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लो। तो यहां पर आपको 10 डिग्री चैनल आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। चलिए बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहां पर आपको 6 वर्ष का टिक करना है, कितने वर्ष का, 6 वर्ष का टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ये जो ओजोन परत है ये आपको देखने को मिलेगी समताप मंडल में, कहां पर, समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील बता दो भाई, यहीं पर मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, खारे पानी की झील, खारे पानी की झील दोस्तों, यहाँ पे खारे पानी की झील आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है, बहुत बार पढ़ाया। चलो हिंट देता हूँ, वहाँ पर दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर है दोस्तों, अब तो बता दो। फिलहाल आपको यहाँ पर पूछा है सबसे मीठे पानी की झील, तो वूलर झील टिक करना है, ठीक है। वो कहाँ की है, जम्मू और कश्मीर की दोस्तों, ठीक है। तो वूलर झील आपको टिक कर लेना है। अब आप मुझे बताइए खारे पानी की झील कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ का है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार बताया मैंने, कमेंट के माध्यम से बताइए। इसमें दोस्तों एशियाई शेर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसके लिए बहुत चर्चित और मशहूर है ये उद्यान, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है। रंगा स्वामी कप किस खेल में दिया जाता है मेरे भाई, ये आपको बताना है सभी स्टूडेंट को। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला प्रश्न देखेंगे, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं। कल जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था ना दोस्तों 7 मई का फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ये पूछा था जातक कथाएं, और ये मैंने न जाने कितनी बार करवाया था क्वेश्चन। तो एनटीपीसी के पेपर भी स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी क्लास भी आपको 8 बजे डेली देखने को मिलती है। 7 बजे एसएससी जीडी कांस्टेबल, 8 बजे एनटीपीसी। यहां पर आप लोग क्या टिक करेंगे बताइए। आपको पता ही है एनटीपीसी जो 2024 की वैकेंसी, तो उसका रिजल्ट भी आउट हो चुका है ना। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा भाई, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बौद्ध धर्म, ठीक है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक क्वेश्चन और पूछा था एनटीपीसी में, पता है आपको, 3 पिटक का पूछा था,
तो त्रिपिटक आपको पता है ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? देखो आपको आर्टिकल 360 भी पूछ लिया, आर्टिकल 352 भी पूछ लिया, आर्टिकल 356 भी पूछ लिया है। अब आपको पूछा जा सकता है या तो आर्टिकल 324 पूछेगा या तो आर्टिकल आपको 280 पूछेगा, ठीक है, या तो आपको मुझे बताना है 200। चलो मैं ही बता देता हूँ, ये वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है, वित्त आयोग से संबंधित है। आपको 324 पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये आर्टिकल जो मैंने अभी बताया वो आर्टिकल आपको पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है। आपको दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं आपको हिंट दूंगा 312 या 315, आप मुझे बता सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में, 312 या 315। अगला क्वेश्चन, लोहड़ी त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो लोहड़ी फेस्टिवल है मेरे भाई, ये स्पेशली किस स्टेट में मनाया जाता है मेरे भाई, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो आप ये कहोगे गुरुजी ये जो मनाया जाता है पंजाब में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, लोधी वंश का संस्थापक कौन था मेरे भाई, बताएंगे आप लोग। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, बताइएगा अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए इंपोर्ट है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहां पर आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए मुझे अनुच्छेद 21 के बारे में बताइए, अनुच्छेद 21 के बारे में बताइए, अनुच्छेद 21 के बारे में कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। अगला प्रश्न, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ये जो लोहित नदी है ये किसकी सहायक नदी है, आपसे ये पूछा है। तो गुरुजी ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। किसकी है मेरे भाई? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। एक और क्वेश्चन मैं पूछ लूं आपसे, आप मुझे बताइए मालप्रभा, मालप्रभा किसकी सहायक नदी है? और घाटप्रभा, घाटप्रभा ये दोनों किसकी सहायक नदी हैं? ये किसकी सहायक नदी है मेरे भाई? कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए ये दोनों नदी किसकी सहायक है, प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बताएंगे आप लोग। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है। अगला प्रश्न, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था जिसने मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में शासन किया था मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बताइए। तो आपको दोस्तों क्या टिक करना है इस वाले ऑप्शन में? यहां पर आप टिक करोगे, क्या टिक करोगे बताइए? क्वेश्चन 34 का आंसर क्या टिक करोगे? सातवाहन वंश का सिमुक था मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा का निर्धारण करती है? देखो आपको एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया आपसे, मैकमोहन रेखा पूछ ली है भारत और चीन के बीच में, ठीक है, मैकमोहन रेखा पूछ ली है जो 1893 में खींची गई थी। अब आपको एग्जामिनर पूछ सकता है रेडक्लिफ रेखा के बारे में, और रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। और ये दोस्तों 1947 में खींची गई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी पूछा सकता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी डूरंट रेखा, कौन सी मेरे भाई? डूरंट रेखा है, डूरंट रेखा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जामिनर ये दो रेखाएं आपसे पूछ सकता है, अगर पूछेगा कब ये खींची गई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई, डूरंट रेखा को, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो रुको मैंने कुछ उल्टा बता दिया क्या? जो भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई है, डूरंट रेखा 1893 में खींची गई, माफी चाहूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको रेडक्लिफ रेखा और ये डूरंट रेखा याद कर लेना, एग्जामिनर पूछेगा आपको, क्योंकि मैकमोहन रेखा पूछ चुका है एग्जामिनर, जो भारत और चीन के बीच में। किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने द फिलोसॉफी ऑफ द बम नामक पुस्तक लिखी थी? बताएंगे आप लोग, किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने द फिलोसॉफी ऑफ द बम नामक किताब लिखी थी? तो यहां पर भगवती चरण बोहरा आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता है ये जो योजना आयोग है इसका गठन 1950 में हुआ था गठन, ठीक है। अब मुझे ये बताइए योजना आयोग को नीति आयोग में किस तारीख को बदला गया था, कौन सी डेट थी? योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यही मुझे आप बताइए संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आए थे? चलो मैं ही बता देता हूं, जवाहरलाल नेहरू, जिसने किसका रूप लिया था? उद्देशिका, जिसको आप अभी वर्तमान प्रस्तावना कहते हो, प्रियम्बल है ना। तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 38 बताएंगे, तुलबुल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए बताएंगे। और उस नदी के तट पर दोस्तों श्रीनगर देखने को मिलता है, और उस नदी का प्राचीन नाम वितास्ता है। इतने मैंने हिंट दे दिया, अब तो आपको आ जाना चाहिए भाई, झेलम की बात कर रहा हूं मैं,
झेलम का वॉर, वेतास्ता का वॉर, हाइडे स्पिच का युद्ध, आपको पता है ना मेरे भाई। ठीक है, तो यहीं पर दोस्तों श्रीनगर, क्या टिक करोगे, श्रीनगर आपको देखने को मिलता है, इसी नदी के तट पर श्रीनगर। 1 मिनट में लिख देता हूं, श्रीनगर। और इसको किसने बचाया था दोस्तों, ये, हाँ, इसको किसने, इसको कश्मीर में है, ये किसने बसाया था, अशोक ने बसाया था। अशोक ने 2 नगर बैठाए थे, एक तो ये श्रीनगर, ध्यान रखना, और एक ललित पाटन। ठीक है, ललित पाटन जो कि नेपाल में है। अगला क्वेश्चन 39, राउफ और हिकात किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, बताइए दोस्तों। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इसका आंसर बताएं आप लोग। तो सही जवाब हो जाएगा ये जम्मू और कश्मीर के हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी टिक कर लेना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 40, कलारीपट्टू किस राज्य की मार्शल आर्ट है मेरे भाई, बताइए दोस्तों। मुष्टि युद्ध किसकी है दोस्तों, बताइए। अगर आपको पता है तो मुष्टि युद्ध आप मुझे बता सकते हैं। मुष्टि युद्ध, परिखंडा ये कहाँ की है मार्शल आर्ट, कोई मुझे बता सकता कमेंट के माध्यम से, ये मार्शल आर्ट्स कहाँ की हैं। फिलहाल आपको कलारीपट्टू ध्यान रखना मेरे भाई, केरल की है, बहुत पूछी जाती है, तो ध्यान रखना एग्जाम में आपके भी पूछा जा सकता है। फिलहाल बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, बताइए दोस्तों। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल तो दोस्तों आपको पता है, गुप्त को कहा जाता है, गुप्त वंश को। लेकिन आपको पूछा है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, तो ध्यान रखना शाहजहां। क्या ध्यान रखोगे, शाहजहां दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको, ऐसा बहुत कम पूछ रहा है कि ये उद्यान कहां पर है, ऐसा ज्यादा पूछ रहा है कि ये उद्यान यहां पर तो है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, किस प्रकार, किस लिए ये प्रसिद्ध है, उसकी विशेषता पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहां पे फिलहाल ऑप्शन नंबर सी की विशेषता बताई दी गई कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में, और इसमें खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते ज्यादातर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है। कल इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था आपके शिफ्टों में। ठीक है, तो यहां पर जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा दोस्तों। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, बता सकते हैं आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से। देखते हैं कितना है आपका जीके में दम, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, बताइए दोस्तों। ये जो नीति आयोग है ये किस प्रकार की संस्था इंपोर्टेंट है, ये गैर संवैधानिक और सलाहकार निकाय है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मनी बिल ध्यान रखना आर्टिकल 110 में। ठीक है, हाँ ठीक है, 108 में क्या है दोस्तों और 123 में। ये आर्टिकल बहुत चर्चित है और मैंने बहुत बार पढ़ाए हैं। आप मुझे इन तीनों आर्टिकल के आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से रेस्पॉन्स करेंगे। ये तीनों आर्टिकल मैं डेली रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से रिवीजन करवाएंगे इसका। ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए, कार्य और ऊर्जा इसकी एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, एसआई मात्र क्या है। तो नाम याद रखना जूल, क्या ध्यान रखोगे, जूल। वाट की क्या है, शक्ति। एग्जाम में इस प्रकार की एसआई यूनिट्स पूछी जा रही है, ध्यान रखना। न्यूटन का बल है, ठीक है, और दाब का क्या है, पास्कल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, अभी याद कर लो, एग्जाम में इसी में से क्या पता पूछ ले आपको। अगला प्रश्न भी देख लेते, लगे हाथ। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखो विटामिन के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपसे पूछा पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। मानव शरीर में रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ना तो ए ऑप्शन, ना ही सी ऑप्शन, ना ही डी ऑप्शन। जवाब आएगा एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को दोस्तों कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है दोस्तों, कंट्रोल करती है, तो एड्रिनल ग्लैंड आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो सबसे पहले रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है दोस्तों, तो यहां पर रखोगे आप लोग विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। अब आपको इसका दोस्तों केमिकल नेम पूछा जा सकता है, तो रेटिनॉल ध्यान रखना, रेटिनॉल ध्यान रखना, इसका केमिकल नेम आपको एग्जामिनर पूछ सकता है मेरे भाई। ठीक है, और स्कर्वी रोग, इसका शायद क्वेश्चन भी है मेरे पास। ठीक है, हाँ, आप मुझे बताइए बांझपन से संबंधित कौन सा विटामिन है, बांझपन से संबंधित एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
स्कर्वी का क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ, फालतू में मेहनत नहीं करेंगे अपन, इसका एक क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल बी वाला ऑप्शन टिक करेंगे, बेरी बेरी मेरे भाई। और यहीं पर एक और विटामिन और लिख देता हूँ, एक विटामिन और लिख देता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन डी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विटामिन डी के बारे में भी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। यहीं पर मैं लिख देता हूँ विटामिन डी। तो इस विटामिन डी के बारे में आप ध्यान रखोगे, पहला तो इसका केमिकल नेम आपको पूछेगा कैल्सीफेरॉल। क्या ध्यान रखोगे? कैल्सीफेरॉल। यहीं पर लिख देता हूं मैं कैल्सीफेरॉल, आपको एग्जाम में पूछेगा कैल्सीफेरॉल। और आपको एग्जामिनर ये भी पूछेगा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहीं पर मैं अलग पेन से लिख देता हूं रिकेट्स। क्या ध्यान रखोगे? इससे होने वाली बीमारी कौन सी? रिकेट्स। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद करने, आगामी डेट्स में पूछे जा सकते हैं। क्लास का अंतिम प्रश्न, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मैंने अभी जस्ट बताया था। और इसका मैं आपको दोस्तों केमिकल नेम भी बता देता हूं। विटामिन सी आप टिक करें, देखो ताजुब की बात है, ऑप्शन सी और विटामिन सी है ना। तो यहां पर आप देखेंगे इसका जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। यहीं पर लिख लोगे आप लोग एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है मेरे भाई। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना। अगर आप मुझे ये बता दें कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है तो मजा आ जाएगा। एक बार आप कमेंट के माध्यम से बता दें कि कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोग का रिवीजन, इस कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं ये क्लास इसी टाइम पर डेली चले और पीडीएफ भी साथ में साथ मिलती रहे, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। मेरे भाई अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, और उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर कर दो भाई जिनका भी पेपर 9 तारीख को, 18 मई को, 19 मई को, 20 मई को है मेरे भाई। उन स्टूडेंट तक तो शेयर कर दो। अब आपके काम की चीज़ क्या, ध्यान से सुनेंगे कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, हालांकि इसका जिक्र मैं लास्ट में ही करता हूँ, बीच में नहीं करता हूँ, डिस्टर्ब ना हो क्लास, इसलिए। पीडीएफ का लिंक दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। ज्वाइन कर लेना और रिवीजन में लग जाइए। मिलेंगे दोस्तों एक और नए एक्सपेक्टेड पेपर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।